हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का जड़। और ये जो यूनिट है इसमें आपके टोटल जो है 4 लेसन प्लान बनेंगे, जिसमें बाद में एक यूनिट प्लान बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जड़ ले रहे हैं हम। तो आप सारी फॉर्मेलिटी कर दीजिए पहले कि डेट, पीरियड, टॉपिक आपका क्या है और ड्यूरेशन वगैरह आप सब डाल दीजिए। टॉपिक को आप यहाँ ध्यान रखें कि अंडरलाइन ज़रूर करें। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी पादपों की जड़ें और इसके प्रकार व कार्यों का अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में आपको लेसन का नाम लिखना है, फिर उसके 3 पार्ट कर देना है और 3 टीचिंग पॉइंट, परिभाषा जड़ के प्रकार और कार्य लिख देना है। उसके बाद में बात करते हैं पाठ के उद्देश्य की। पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें आप सबसे पहला आता है आपका ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में आप क्या करेंगे, विद्यार्थी जड़ के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और जड़ के प्रकारों व कार्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध। अवबोध में क्या करेंगे आप, विद्यार्थी मूसला मूल व रेशेदार मूल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे और विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की जड़ों की तुलना कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट आता है आपका ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में भी आपके 2 सेंटेंस बनेंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में जड़ संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु इस अर्जित ज्ञान का उपयोग भी कर सकेंगे। फिर आता है कौशल कि विद्यार्थी मूसला और रेशेदार जड़ों वाले पादपों की सूची बना सकेंगे और मूलों के प्रकारों का चित्र या फिर जो है चार्ट बच्चे बना सकेंगे। देन हम बात करते हैं हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री की। आप जानते हैं ये 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री, जिसमें आपको हमेशा क्या लिखना है, चौक, डस्टर, लपेट फलक या फिर रोलर बोर्ड लिख सकते हैं, और संकेतक यानी कि पॉइंटर। फिर आता है दूसरा विशिष्ट शिक्षण सामग्री। देखिए, विशिष्ट शिक्षण सामग्री में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं। 2 तो होते हैं आपके चार्ट और एक होता है आपका मॉडल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों चित्र ही लिखे हैं कि जड़ का मिट्टी में स्थित चार्ट, पौधे की जड़ का या फिर पौधे का मिट्टी में स्थित चित्र, या जड़ का भी ये सही है। मूसला व रेशेदार जड़ का चित्र। फिर आता है विधि और प्रविधि। इसमें आपको क्या करना है, तीनों विधि लिखनी है, प्रदर्शन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्वानुभव कि विद्यार्थी पादपों के बारे में सामान्य जानकारी यानी कि प्रीवियस नॉलेज थोड़ा बहुत तो वो रखते होंगे। फिर आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया की में पहला पॉइंट आता है आपका प्रस्तावना। आप बनाएंगे प्रस्तावना प्रश्न, वो बनते हैं आपके 5, वो भी जिगजैग के फॉर्मेट में। तो हम मनुष्य प्रतिदिन भोजन में क्या खाते हैं, अनाज, दाल, फल और सब्जियां खाते हैं। फिर आता है कि फल, सब्जी, अनाज किनसे प्राप्त होते हैं, पौधों से। और पौधों में कौन कौन से भाग होते हैं, जड़, तना व पत्ती। जड़, तना व पत्ती में कौन सा भाग जमीन में होता है, जड़ वाला भाग। अब जड़ के बारे में आप क्या जानते हो, आंशिक उत्तर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे हमारा उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम जड़ के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे या फिर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। इसमें आपको इस टाइप से एक टेबल बना लेनी है। पहला आता है अधिगम बिंदु, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्राध्यापिका कथन और विद्यार्थी क्रिया। अब देखिए, आप विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे तो आपको छात्र या फिर छात्रा क्रिया नहीं लिखनी पड़ेगी। विद्यार्थी में छात्र भी आ सकते हैं और छात्राएं भी आ सकती हैं। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। पहले आपको जड़ की परिभाषा, अधिगम बिंदु डाल देना है। फिर आता है आपका विकासात्मक प्रश्न। हमेशा ध्यान रखें, विकासात्मक प्रश्नों की संख्या होती है हमेशा 3, और ये भी होगी हमेशा जिगजैग के फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पादप। पादप का सबसे निचला भाग कौन सा होता है, जड़। और जड़ की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, या फिर करते भी हैं तो भी आपको आपका ये छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। पादप के मुख्य भाग जड़, तना व पत्ती व पुष्प होते हैं। जड़ पादप का सबसे निचला भाग होता है। अब आते हैं परिभाषा कि जड़ पौधे का वह भूमिगत भाग है जो भूमि के नीचे की तरफ प्रकाश के विपरीत गुरुत्वानुवृत्ति वृद्धि करता है, और जड़ों का निर्माण बीजों के मूलांकुर भाग से होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर आता है आपका विद्यार्थी की ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, वो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आ जाता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप क्या करेंगे, जो आपने छात्राध्यापिका कथन लिखा है इसी में से ही आप कोई भी 2 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ये जिगजैग के फॉर्मेट में ना हो तो भी चल जाएगा। ओके, भूमिगत का अर्थ बताइए कि भूमि के अंदर। जड़ का निर्माण किससे होता है, बीज के मूलांकुर से होता है। अब देखिए, हमेशा ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपके लगते हैं मिनिएचर। एक लगता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी का, वो लगता है आपका यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में, जहाँ पर आपने आपका वर्क किया है एक अधिगम बिंदु का, वहाँ पर। फिर एक लगता है आपका व्हाइट मिनिएचर, जो आपका चार्ट या फिर मॉडल का छोटा रूप होता है, हम ड्रॉ करते हैं उसको, या फिर और कलरफुल भी उसको हम करते हैं, तो वो आपका पेस्ट होता है छात्राध्यापिका कथन और आपके अधिगम बिंदु के बीच वाली ये जो लाइन है, इस लाइन पर यहाँ पर
लगभग 9 सेंटीमीटर 9 by 9 सेंटीमीटर का मिनिएचर होता है, एक स्टैंडर्ड मिनिएचर, वो आपका यहाँ पर पेस्ट होता है, वो भी फ्लैप, यानी कि सिर्फ उसका इतना सा किनार ही जो है वो क्या होगा, पेस्ट होगा, बाकी पूरा वो फ्लैप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लग गया तो वो इस तरह से फ्लैप होगा। ओके, फिर आपका आता है जड़ों के प्रकार। दूसरा अधिगम बिंदु हमने डाल दिया। विकासात्मक प्रश्न, गुरुत्वानुवृत्ति का अर्थ बताइए। गुरुत्व के अनुदिश और गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश पादप का कौन सा अंग जो है गति करता है, जड़ करता है। जड़ कितने प्रकार की होती है नहीं बता पाएंगे, या आंशिक उत्तर। फिर आपका आता है, अब देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा यहाँ पर आंशिक उत्तर ही लिखें, कभी भी संभावित उत्तर या फिर आप निरुत्तर नहीं लिखेंगे। संभावित उत्तर फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप निरुत्तर कतई नहीं लिख सकते। छात्राध्यापक का कथन कि जड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मूसला जड़, इसकी आप परिभाषा लिख देना, इसे द्वितीयक जड़ भी कहते हैं, जैसे कि मटर व गाजर। इसमें होता क्या है, वह जड़ जो मुख्य रूप से जड़ के रूप में निकलती तथा इसके चारों ओर छोटी छोटी पार्श्व शाखा, यानी कि सेंटर में निकलती है और साइड में फिर छोटी छोटी शाखाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, वो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ये आपका हमेशा एक ही सेंटेंस जो है पेस्ट होगा विद्यार्थी क्रिया में। फिर आता है रेशेदार जड़, कि जब पौधे के आधार से एक समान कई जड़ें निकलती हैं, यानी कि आधार से ही बहुत सारी जड़ें निकलेगी, तो वो होगी रेशेदार जड़, जैसे कि गेहूं, चावल और घास। जड़ कितने, फिर आता है बोध प्रश्न, जड़ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। मूसल जड़ का एक उदाहरण मटर में। ठीक है, इस तरह आपके 2 क्या हो गए, टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गए। देन आपका आता है जड़ के कार्य। देखिए जड़ के कार्य में क्या होता है कि ये आपका है, इसके अंदर आपका कि घास क्या होती है, घास क्या है, घास क्या एक प्रकार से पादप है। पादप का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, जड़। और जड़ का क्या कार्य होता है, नहीं आंसर होगा। फिर आप उसे क्या करेंगे, जड़ के कार्यों के बारे में लिख देंगे कि मिट्टी के कणों को परस्पर जब बांधे रखती हैं और पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ें पौधों के पोषण हेतु क्या करती हैं, आवश्यक खनिज लवण और जल उपलब्ध करवाती हैं, और जड़ें पौधों के पोषण के लिए सहजीवी संबंध भी बनाती हैं। फिर विद्यार्थी क्रिया आप लिख देंगे। यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। अब सुनिए जरा, आपको ब्लैक बोर्ड मिनिएचर की और ये जो व्हाइट मिनिएचर है इसकी फोटो मैं अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, देन आपका आता है बोध प्रश्न, पौधों को भूमि में स्थिर कौन रखता है, जड़ रखती है, और जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना होता है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न की हमेशा 5 से 6 इसकी नंबरिंग होती है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये आप कोई से भी बना सकते हैं। जड़ को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों के नाम बताइए, जड़ किस दिशा में वृद्धि करती है, जड़ के द्वारा किसका संचय होता है, और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, ये आप बताएंगे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या होती है 5 या फिर हो जाती है आपकी 6, जिसमें से आप 2 कौन से करेंगे, अबसद वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 2 आपके हो जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, 2 हो जाएंगे ट्रू फॉल्स वाले। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मैंने लिया रेशेदार जड़ों में कौन सी जड़ नहीं पाई जाती है, भाई कौन सी जड़ नहीं पाई जाएगी, रसांकुर, मुख्य जड़, मूसला जड़ या फिर पार्श्व जड़। तो ये बच्चे आप आंसर कर देंगे, इनके आपको आंसर नहीं लिखने, ध्यान रहे। फिर आपका आता है कि घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती हैं, बच्चे बता देंगे। मुख्य जड़ से चारों ओर निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, मुख्य जड़ से जड़ किसका अवशोषण करती है, जल और खनिज लवणों का। जड़ें प्रकाश की दिशा में गति करती हैं, सत्य या असत्य, इस तरह से। गृह कार्य, आपको हमेशा बच्चों को एक डिस्क्रिप्टिव मैनर वाला, यानी कि संक्षिप्त में वर्णन करने वाला क्वेश्चन देना है। जड़ के प्रकारों का सचित्र वर्णन करते हुए इनके कार्य बताइए। तो पूरा ये जो लेसन है आज का, उसकी एक समरी आ जाएगी इसमें। संदर्भ कि आपने ये कहाँ से लिया, तो आपने ये जो मैटर बनाया है या जो लेसन वो बनाया आपने NCERT की बुक से। तो NCERT का पूरा नाम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन में ये होता है कि आपका जो लेसन है आज का, उसके लिए आप कोई भी एक अच्छा सा पॉइंट उसमें लिखें। ठीक है, तो विद्यार्थी चार्ट के माध्यम से विषय वस्तु को आसानी से समझ पाए। आज का ये आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अब आती है आपकी मिनिएचर की बारी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।